के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हरियाणा की राजनीति के गहरे विश्लेषक प्रद्युमन जी। कोई परिचय के मोहताज नहीं है, आप जानते हैं, उनके ज्ञान को भी जानते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रद्युमन जी। जी धन्यवाद। तो ये आपको क्या लगता है, क्या नायब सैनी जी उतना प्रयास कर रहे हैं कि ओबीसी समुदाय को अपने साथ जोड़ पाए? हालांकि ओबीसी समुदाय पहले भी बीजेपी के साथ रहा है, लेकिन बीच में जो पिछले लोकसभा में दिखा कि लोगों में एंटी इनकम्बेंसी थी, तो क्या लगता है उनका प्रोग्रेस आप कैसे मानेंगे? देखो, नायब सिंह सैनी जब से प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं तब से वो पूरी तरह से एक्टिव मोड में हैं और लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं। और विशेषकर जो बैकवर्ड जो समाज है, बीसी समाज है या ओबीसी समाज हम उसको कह सकते हैं, उसमें वो लगातार अपने कार्यक्रम कर रहे हैं। और ना केवल नायब सैनी खुद, बल्कि अब तो उनकी जो धर्मपत्नी है सुमन सैनी, वो भी चुनावी समर में उतर चुकी हैं। क्योंकि चुनाव बिल्कुल नजदीक है और नायब सिंह सैनी की जो परीक्षा होनी है विधानसभा चुनाव में, उसमें बहुत कम समय है। ऐसे में उनकी जो धर्मपत्नी है, जो राजनीति में पहले से सक्रिय हैं, वो जिला परिषद का चुनाव भी लड़ चुकी हैं, बीजेपी में भी काफी समय से वो सक्रिय हैं। हालांकि उन्होंने कभी कोई विधानसभा या लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा, वो लगातार कार्यक्रम कर रही हैं। अभी पिछले दिनों उनका हिसार और हिसार के साथ लगता जो बरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र है, उसके बरवाड़ा में कार्यक्रम रखा गया। बीसी समाज की तरफ से उनका सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। और सुमन सैनी इन दो कार्यक्रमों के अलावा भी हरियाणा प्रदेश के अलग अलग इलाकों में लगातार सक्रिय हैं, लोगों के बीच में जा रही हैं। नायब सिंह सैनी अक्सर जो सरकारी कार्यक्रम हैं वो कर रहे हैं, जबकि जो उनकी धर्मपत्नी है वो जो समाजों की तरफ से जो कार्यक्रम है या जो सामाजिक कार्यक्रम है उनमें ज्यादा कहीं ना कहीं शिरकत कर रही हैं। नायब सिंह सैनी हर हालात में ये चाहते हैं कि जो ये बहुत कम समय का उनको कामकाज मिला है, कार्यकाल मिला है, इसमें कोई वो ऐसा काम करके दिखाएं जिससे भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार आए और नायब सिंह सैनी दूसरी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। जी जी, तो अपने परिवार को एक तरह से उन्होंने झोंक दिया है। उनकी पत्नी पहले ही सक्रिय हैं, वो भी जाकर सोशल लेवल पर अपने समाजों से मिल रही, अपने समाज के लोगों से मिल रही हैं, और नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। आपके आकलन के अनुसार अब तक 2-1 महीने हो भी गए हैं, समाज में, पूरे समाज में, पूरे 36 बिरादरी में और खास तौर से ओबीसी समाज में उनकी स्वीकार्यता क्या हुई है? देखो, नायब सिंह सैनी लगातार प्रयास कर रहे हैं, उनकी स्वीकार्यता कितनी होगी ये तो जब विधानसभा का चुनाव का परिणाम आएगा तब पता चलेगी। लेकिन जिस तरह के उनके कार्यक्रम हो रहे हैं, हिसार के और बरवाड़ा का जो कार्यक्रम है उसकी जानकारी अगर मैं दर्शकों को दूं तो उसमें पूरा बैकवर्ड समाज की तरफ से जो सम्मान समारोह था वह मुख्य रूप से दो जातियों के लोग ज्यादा दिखाई दिए, एक सैनी और दूसरे जो प्रजापति या कुम्हार जो समाज है उसके लोगों की बहुतायत मिली। हालांकि जितनी संख्या में होने चाहिए थी भीड़, उससे बहुत कम लोग उनको सुनने के लिए आए। और जो 28 तारीख का कार्यक्रम था, दर्शकों को मैं एक बड़ी बात बताऊं, 28 तारीख को हिसार में बैकवर्ड समाज के 3 अलग अलग कार्यक्रम थे, जिनमें एक कार्यक्रम में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी उदय भान ने शिरकत की। एक कार्यक्रम जो बरवाड़ा में हुआ उसमें कुमारी शैलजा ने शिरकत की। और वहीं बरवाड़ा में शाम को एक कार्यक्रम हुआ जिसमें मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी जी ने शिरकत की। लेकिन सबसे कम भीड़ अगर बात करें तो वो मिसिज सैनी का जो कार्यक्रम था उसमें सबसे कम भीड़ रही। कहीं ना कहीं भीड़ को वो आकर्षित नहीं कर पा रही, और जो लोग आ रहे हैं वो भी केवल जो पार्टी से जुड़े हुए नेता और कार्यकर्ता हैं बैकवर्ड के, वही दिखाई दे रहे हैं। और ज्यादातर जो बैकवर्ड समाज है उसमें जो मुख्य जो जातियां हैं, चाहे वो अगर हम हिसार जिले की भी बात करें तो यहाँ यादव भी बहुतायत संख्या में है, जांगड़ा भी बहुतायत संख्या में है, लेकिन दोनों समाजों के लोग बहुत कम मात्रा में वहां दिखाई दिए।
कहीं ना कहीं अभी तक नायब सैनी और उनकी धर्मपत्नी की तमाम जो बैकवर्ड समाज है उसमें स्वीकार्यता सही ढंग से नहीं बन पाई है, क्योंकि वो अभी राजनीति के नए नए खिलाड़ी हैं। वो केवल कुरुक्षेत्र और नारायणगढ़ तक ही सीमित रहे हैं। अब वो पूरे हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद नेता धीरे धीरे बनने की कतार में हैं। कहीं ना कहीं वो प्रयास कर रहे हैं। कामयाब कितना होंगे ये विधानसभा चुनाव का परिणाम बताएगा। एक जी चीज ये बताइए प्रद्युमन जी कि क्या जो ओबीसी समाज है या जो दलित समाज है, जो वंचित समाज है, क्या उसमें नायब सिंह सैनी को लेकर कोई अट्रैक्शन है कि हमारे समाज में से, दलित समाज में से, वंचित समाज में से किसी को मुख्यमंत्री बनाया गया है? ऐसा कोई अलग से अट्रैक्शन आपको लगता है लोगों के बीच है? ये चर्चा का विषय है। देखो, नायब सैनी जी की जो धर्मपत्नी थी, मैं एक उदाहरण दूं दर्शकों को। उन्होंने बरवाड़ा के कार्यक्रम में स्पष्ट शब्दों में ये कहा कि वर्षों बाद हमें जो ये मौका मिला है इसको दोबारा मत गंवाना। जो हम शोषित, वंचित, पीड़ित जो लोग रहे हैं, जिनको जो आज से पहले की सरकारें रही हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं वंचित रखा है राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से। तो अब वो दौर आ गया है कि इस चौधर को जाने मत देना। जहां तक आपने पूछा कि आकर्षण कितना है, नेता के आकर्षण का तब पता चलता है जब आपको बिना बुलाए भीड़ सुनने के लिए आए, जब आपकी चर्चा नुक्कड़ चौक चौराहों पर होनी शुरू हो। अब जो चर्चा नायब सैनी की चल रही है वो ये है कि शरीफ आदमी है, बड़ी आदमी है, लोगों के साथ मेल जोल रखते हैं, लेकिन अभी तक भी कहीं ना कहीं जो एक परिपक्व नेता की श्रेणी होती है उसमें नायब सैनी अभी नहीं आए हैं। उनको अभी और समय लगेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में ही बैकवर्ड समाज में उनसे बड़े नेता कई हैं। चाहे वो राव इंद्रजीत की बात करें, चाहे बीजेपी संगठन के ही नेता कृष्णपाल गुर्जर की बात करें, जो प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे हैं, लगातार मोदी कैबिनेट में मंत्री बनते रहे हैं, चाहे कंवरपाल गुर्जर की बात करें जो लगातार मंत्री बन रहे हैं। इनके अलावा ये तो बड़े नेताओं का मैंने जिक्र किया है, नायब सिंह सैनी के कद के नेता कई और भी बीजेपी में हैं, लेकिन एकाएक जैसे ही उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, उनको टाइम लगेगा। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जिस तरह का वो लगातार लोगों से संपर्क बना रहे हैं, कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे जरूर बैकवर्ड के नेता बनेंगे। जी प्रद्युमन जी, सवाल ये है कि आगे क्या होगा ये तो कोई नहीं जानता है। नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाने का जो पर्पस था वो इलेक्शन तक ही है कि इस इलेक्शन में वो क्या पार्टी को जितवा कर ला सकते हैं कि नहीं। तो अभी जो बातचीत है वो यहाँ तक, आगे तो वो हो सकते हैं, एक बड़े नेता हो सकते हैं, उसमें उनमें वैसे गुण भी दिख रहे हैं, लोगों से मिलना, मुस्कुरा के बात करना, लोगों के काम करवाना, 2 बजे तक भी मिलना, ये सब नेतृत्व के गुण होते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस इलेक्शन तक वो अपना कोई इम्पैक्ट छोड़ पाएंगे, या इस इलेक्शन को मान लिया जाए कि इस इलेक्शन तक तो वो उतने बड़े नेता नहीं हो सकते, ना ओबीसी के हो सकते हैं, ना प्रदेश में इन जनरल हो सकते हैं। देखो, नायब सैनी को सबसे बड़ा फायदा इस चीज का मिल रहा है कि हरियाणा प्रदेश में बाकी जो विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस हो, इनेलो हो, जेजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, उनके पास बैकवर्ड का कहीं कोई बड़ा चेहरा नहीं है, जिसका सीधा सीधा फायदा नायब सैनी को मिल रहा है। मैं ये बात बड़े दावे के साथ कह सकता हूं कि बैकवर्ड समाज में जब पोलिंग होगी तो सबसे ज्यादा वोट नायब सिंह सैनी की वजह से बीजेपी को मिलेगा। लेकिन जहां तक चुनाव का परिणाम क्या रहेगा, वो परिणाम इस चीज पर निर्भर है कि दोनों पार्टियां किस तरह के प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारती है। एक बहुत बड़ी बात मैं दर्शकों को बताऊं, जो लोकसभा चुनाव का परिणाम था उसमें कहीं कोई ना मोदी जी का जादू चला, ना राहुल गांधी का कहीं कोई जादू था। हर जगह इस तरह के समीकरण बने कि फला प्रत्याशी को चुनाव हराना है, जिताना किसको है वो कोई मायने नहीं रखता। ऐसे ऐसे उम्मीदवार चुनाव जीत गए जिनका उस इलाके से कहीं कोई लंबा चौड़ा कभी कोई संपर्क था ही नहीं। अगर हम एक उदाहरण दें,
सोनीपत की सीट पर जो सतपाल ब्रह्मचारी कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव जीते, वो चुनाव से पहले कहीं कोई जींद में उनका कहीं कोई नाम लेवा तक नहीं था। दूसरी तरफ अगर बात करें, चाहे राज बब्बर को वोट पड़े, उनका भी उस गुड़गांव से कोई लेना देना नहीं था। इसी तरह से विधानसभा चुनाव में भी हार और जीत केवल प्रत्याशियों पर निर्भर रहेगी। नायब सिंह सैनी चूंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो किस तरह के प्रत्याशियों की सिफारिश करते हैं चुनावी समर में उतारने के लिए। एक बहुत बड़ी बात मैं और बताऊं कमल जी दर्शकों को, हरियाणा प्रदेश में वर्तमान में नायब सिंह सैनी का कहीं कोई विरोध दिखाई नहीं दे रहा, कहीं कोई एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ नहीं है। सिर्फ अगर विरोध कहीं है तो जो लोकल विधायक हैं, लोकल बीजेपी के मंत्री हैं, लोकल जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं, या जो एमएलएज हैं, या जो चुनाव हारे हैं, उन लोगों ने लोगों के काम नहीं किए, वो 5 साल तक जनता के बीच में नहीं रहे। अगर बीजेपी जो सिटिंग एमएलए, सिटिंग मंत्री और जो बड़े जो दावेदार रहे हैं, टिकटों के जो प्रत्याशी रहे हैं, उनमें से 50 से 60 लोगों की टिकट बदल दे और जिस तरह से नायब सिंह सैनी को तमाम धुरंधरों को दरकिनार करते हुए मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया, इसी तरह का कोई फैसला ले ले तो निश्चित रूप से नायब सिंह सैनी की जो स्वच्छ छवि है, जो उनका काम करने का एक मादा है, बेशक उनको कम समय मिला, और जिस तरह से वो लोगों के बीच में रहते हैं, वो कहीं ना कहीं प्रभावित करेगी और तीसरी बार वो बीजेपी की सत्ता को ला सकते हैं। लेकिन शर्त यही है कि उनको प्रत्याशी चूज करने होंगे इस ढंग के जो नए लोग हों। प्रद्युमन जी, एक सवाल आपने उठाया कि वो पार्टी को सत्ता में ला सकते हैं, तो आज की स्थिति में, करंट स्थिति में, अगर सब कुछ ठीक होता है, अगर सही प्रत्याशी बदले जाते हैं और सही प्रत्याशी दिए जाते हैं दोनों तरफ से, तो आपको कितनी परसेंटेज, क्या परसेंटेज देंगे आप कांग्रेस की जीतने की संभावना को और बीजेपी के जीतने की संभावना को? देखो, मुझे ऐसा लग रहा आज के दिन कांग्रेस पार्टी विधानसभा की 30 से ऊपर सीटें आसानी से जीतने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी भी 30 के आसपास आज के दिन खड़ी है, और जो 10-12 सीटें हैं वो इनेलो, निर्दलीय और जो छोटे दल हैं उनको मिलेंगी। बाकी की जो 15 से 18 सीटें हैं वो केवल वो पार्टी जीतेगी जो प्रत्याशियों का सही चयन करेगी। और आज के हालात में ये लग रहा है कि हरियाणा में एक बार फिर से बहुमत किसी पार्टी का नहीं आता दिख रहा, क्योंकि जो ही कांग्रेस पार्टी टिकटों की घोषणा करेगी, कांग्रेस में एक एक सीट पर 10-10 दावेदार खड़े हैं, तो कांग्रेस में भगदड़ मचने की बहुत बड़ी स्तर पर संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। क्योंकि जिस पार्टी का राज बनने की सबसे ज्यादा उम्मीदें होती हैं, उसी में भगदड़ ज्यादा मचती है, ज्यादा दावेदार होते हैं। कहीं ना कहीं उसका नुकसान कांग्रेस को होता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी चूंकि एक अनुशासित पार्टी है, अगर हमने पिछली कुछ दिन पहले भी कुछ वीडियोज इस तरह के किए थे जिसमें बीजेपी की जिन लोगों ने खिलाफत की थी लोकसभा चुनाव में, या जिन लोगों ने सही ढंग से काम नहीं किया था, धीरे धीरे पार्टी उनको साइड लाइन और खुदे लाइन लगाने लग गई है। कांग्रेस में उस तरह का कहीं कोई एक्शन देखने को नहीं मिलता। लोकसभा चुनाव में भी कई सीटें ऐसी थी जहां कांग्रेस के प्रत्याशियों का कांग्रेस के कई नेताओं ने समर्थन नहीं किया, सही ढंग से उनकी मदद नहीं की, लेकिन अभी तक कांग्रेस की आलाकमान कोई बोल्ड फैसला नहीं ले पाई है। तो मेरा ऐसा मानना है कि एक बार फिर से हरियाणा प्रदेश में बिना बहुमत की सरकार 2024 में फिर से बनेगी। आज के दिन एज कहीं ना कहीं कांग्रेस को है, लेकिन जैसे ही टिकटें बटेंगी उसका फायदा बीजेपी उठाएगी। जी प्रद्युमन जी के अनुसार आज कांग्रेस एक कदम आगे है, लेकिन टिकटों की मारामारी कांग्रेस में बहुत रहने वाली है, और उस भगदड़ में बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं, जिनमें काफी सारे मजबूत कैंडिडेट भी होंगे, वो इनेलो की तरफ भागेंगे, कुछ बीजेपी में भी जा सकते हैं, और तो इसका नुकसान कांग्रेस को होगा। प्रद्युमन जी, आपने पूरी स्थिति पर विश्लेषण किया, बहुत अच्छा विश्लेषण किया, आपने हमको समय भी दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी और मुद्दे के साथ।